बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक नई रेसिपी लेके आए हैं, हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव। ये कराची के एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है अल गौसिया के नाम से, जो हाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आप एक दफ़ा बनाएंगे, खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा और आपको बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होगा अल गौसिया रेस्टोरेंट की ये बीफ यखनी पुलाव। आइए देखिए आपको बीफ यखनी पुलाव कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। जो आपको हैदराबादी पुलाव दिखाना था, हैदराबादी पुलाव कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। कराची की बहुत मशहूर जगह है अल गौसिया रेस्टोरेंट, जहाँ का ये बहुत मशहूर है हैदराबादी पुलाव। और हैदराबादी पुलाव कैसे बनता है, उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव का पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए वो आपको दिखाएं। 1 किलो हमने बीफ बोनलेस ले लिया है। अगर आप बोनलेस नहीं है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। 1 लीटर हमने पानी ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने जीरा ले लिया है, साबुत जीरा। ये 18 से 20 हमने लौंग ले ली है और उतनी ही हमने काली मिर्चें ले ली हैं, 18 से 20। हमने ये 3 बादियान के फूल ले लिए हैं और 3 स्टिक हमने छोटी स्टिक ले ली है दालचीनी की। ये हमने सारी चीजें फर्स्ट स्टेप है हमारा। कमर्शियली या रेस्टोरेंट के अंदर ये बोनलेस बीफ यूज होता है। आप अगर चाहें तो आप हड्डी वाला ले सकते हैं। आइए हम अपना पहला स्टेप शुरू करते हैं, बाकी रेस्ट जो है आपको बाद में दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, हमने अपना बीफ जो है इसमें हमने कुकर में डाल दिया है और हम ये जो खड़े मसाले आपको दिखाए थे वो भी डाल देंगे सारे। और यह हमने जो अपना जिंजर एंड गार्लिक आपको दिखाया था 1 टेबल स्पून, वो भी डाल देंगे। हम पानी भी डाल देंगे जो हमने 1 लीटर आपको बताया था। अभी हम सब चीज़ें एक साथ डाल के, ये लीजिए जी, हमने फ्लेम फुल आंच पे कर दिया, हाई फ्लेम कर दिया है और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया सब चीज़ों को। अब इसको हम उस वक्त तक इस तरह रखेंगे जब तक इसके ऊपर बॉयल नहीं आता। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसको वेट लगाएंगे 8 to 10 मिनट्स। आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हम इसको कवर कर देंगे अंटिल जब तक बॉयल नहीं आता। गैस की बचत हो जाएगी इस तरह। तो जैसे ही बॉयल आता है आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये बॉयल आना शुरू हो गया है। हमारे यखनी पुलाव, हैदराबादी यखनी पुलाव जो हम बना रहे हैं, ये हम उसकी यखनी बनाएंगे। ये देखिए जी, अब हम इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और ये देखिए, हम 8 से 10 मिनट के लिए वेट लगा के अब हम आपको 8 से 10 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, जब तक हमारी यखनी तैयार होती है उस वक्त तक नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। हमने 1 किलो बीफ लिया था बोनलेस। 1 किलो ही हमने राइस ले लिया है, उसको पानी में भिगो दिया है अच्छी तरह धो के। और इसको हमने आधे घंटे के लिए, ये बासमती राइस है, आधे घंटे के लिए हमने इसको पानी में डाल दिया। 1 कप ऑयल ले लिए हमने। 300 ग्राम हमने टमाटोस ले लिए हैं। और अगर अगर आप वैसे देखें तो 3 लार्ज टमाटर हैं। ये हमने साबुत धनिया ले लिया है 1.5 टेबल स्पून। ये हमने सौंफ ले लिया 1 टेबल स्पून। साबुत जीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून। 3 बे लीफ ले लिए हमने। 3 हमने बादियान के फूल ले लिए हैं और 3 से 4 छोटी स्टिक हमने दालचीनी की ले ली है। 1/2 टेबल स्पून लौंग है। 1/2 टेबल स्पून ही काली मिर्चें ले ली हमने। ये जितने हमारे साबुत मसाले हैं हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं। 2 टेबल स्पून चिली पेस्ट है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। 1.5 टेबल स्पून हमने सॉल्ट ले लिया है, अपने आप हस्ब जायका ले लीजिएगा। 1/2 कप हमने फ्रेश धनिया ले लिया है और यही 1/2 कप हमने पुदीना ले लिया है। हमारे पास फ्रोज़न है, आप फ्रेश लेना चाहे फ्रेश ले सकते हैं। ये हमने लार्ज लेमन ले लिया है, उसके हमने छोटे स्लाइस कर लिए हैं। अगर आपके पास छोटा लेमन है तो आप उसके 2 लेंगे, हमने 1 लिया है बड़ा। ये इमली के पीसेस हैं, हमने 8 से 10 ले लिए हैं। हम इसी तरह इसको यूज करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है।
ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेक्स्ट स्टेप के लिए हैं। आए हम अपना गरम मसाला जो है, ये जो खड़े मसाले हम उनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए जी, हमने अब जार में अपने डाल लिए हैं ये सारे जो हमारे गरम मसाले थे। अब इनको हमने ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, इनको थोड़ा सा खड़ा रखना है। आइए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये लीजिए जी, हम आपको दिखाएं। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमें इतना ही चाहिए। ये देखिए जी, इस तरह का चाहिए, आपने भी इसी तरह का बना लेना। ठीक है, ये हमारा गरम मसाला तैयार हो गया है जो हमने उसमें डालना था, जो हमारे खड़े मसाले थे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, जब तक हमारी यखनी तैयार होती है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपको मैं दिखा चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने अपने मीडियम फ्लेम रखा है। मीडियम फ्लेम के बाद हमने ऑयल डाल दिया है। एक हमने डीप पैन ले लिया है जिसके अंदर हमने अपना पुलाव बनाना है। और हम उसके साथ अब हम सारी अपनी इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन डालेंगे। ये देखिए जी, हमने इमली डाल दी है, और ये हमने लेमन, जो हमने बड़ा बिग लेमन लिया था वो डाल दिया, और जिंजर एंड गार्लिक डाल दिया है। अब इनको हम ज़रा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह ऑयल के अंदर। मिक्स करने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। फ्यू सेकंड के लिए हमने इस तरह इसको मिक्स करना है, सिर्फ इसका कलर ही चेंज करना है। ये देखिए जी, हमने इसको ज़रा सा सिर्फ चंद सेकंड किया। अब हम जो हमारे पास टमाटर थे वो हमने डाल दिए हैं, और ये हरी मिर्चों के पेस्ट हमने डाल दिया है, और ये हम नमक भी डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बड़ा यूनिक किस्म का पुलाव होता है। ये हैदराबादी यखनी पुलाव जो इसको कहा जाता है, और बड़े मशहूर दुकान की आपको रेसिपी दे रहे हैं, कराची की बेस्ट। ये जो हैदराबादी बनता है उसका आपको बताया है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कैसे बनता है। बनाइएगा आप स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी भी रेसिपी उसी तरह बने। ये देखिए जी, हम इसको अच्छी तरह भून रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में। और हम उस वक्त तक इसको इसी तरह भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, और जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमारा ये गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए, हमें 15 मिनट लग गए हैं वेट लगाने में। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त का ज़रा हिसाब किताब डिफरेंट होता है। यहाँ ज़रा जल्दी बॉयल हो जाता है, तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। हम इसको अब सेपरेट बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, ये देखिए जी, हमारा मसाला, उतनी देर में हमारा मसाला भी यहाँ तैयार हो गया जो हमने सेपरेट बना भून रहे थे हम। अब हमने ये सेपरेट क्यों निकाला है ये आपको बता दें। ये सेपरेट इसलिए निकाला है हमने गोश्त। अब हम इसके अंदर इसको डालेंगे, अब इसमें थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए जी, इसमें मसाले को डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। और हमने जो ग्राइंड किया है, हमने जो हमारे साबुत मसाले थे, अब उसको भी हम सबको इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, मकसद यही था। अब इसमें हमने ये जो हमारे पास हमारा पुदीना था, ये फ्रोज़न था, और ये फ्रेश धनिया था, हमने ये भी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह इसमें भूनेंगे, हर चीज़ को, हर मसालों के अंदर। ये देखिए जी, माशाल्लाह, और खुशबू तो क्या शानदार पहले से ही आना शुरू होगी। आपको मालूम है हमारे मसाले जहाँ भी होते हैं तो खुशबू तो क्या शानदार आती है। देखिए जी, माशाल्लाह, कलर देखिए आप, क्या शानदार कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए जी, ये हमारा तैयार हो रहा है हैदराबादी यखनी पुलाव। ये देखिए जी, एक दफ़ा बनाएंगे आप, यकीन जानिए बार बार बनाएंगे, बहुत ही शानदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर बनाइएगा, और हमें भी ज़रूर कमेंट्स करें ताकि हमें मालूम चले आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लाइक ज़रूर किया कीजिए, ये हमारी बड़ी मेहनत होती है इन चीज़ों पे आपके लिए। इतनी इंग्रेडिएंट्स बना के और उसको नाप तोल के आपके सामने पेश करने में। ये लीजिए जी, हमने 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भूनना है, ताकि हमारा गोश्त के अंदर मसाला सारा चला जाए। ये देखिए जी, और फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए जी, आपने बहुत अच्छी तरह इसको ज़रा सा भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ज़बरदस्त आपकी यखनी पुलाव बनेगा। ये देखिए जी, ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह, कलर देखें कितना शानदार आया हुआ। देखिए कलर क्या शानदार आया। ये देखिए, ये हमने सारा प्रोसीजर हाई फ्लेम पे किया है। आप भी अपना हाई फ्लेम पे रख के ये सारा प्रोसीजर कीजिएगा। ठीक है, ये लीजिए जी। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, ये हमारे पास यखनी जो है 1.25 लीटर बच गई थी, तो हमने ये यखनी डाल दी है सारी अपनी। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर
पौना लीटर और पानी डालेंगे। पौना लीटर से मुराद ये हो गया 750 ml हो गया। पहले भी 750 ml हमने यखनी डाल दी, 750 ml हमने पानी डाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे चावल भिगोए हुए हमें ज़रा सा 45 मिनट्स हो गए हैं। ये लीजिए जी, हम अब इसको जब तक बॉयल आने तक हम इसके ऊपर कवर दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारे पानी में देखिए जी बॉयल आ गया है। क्या बात है, क्या खुशबू आई है, आपको मैं क्या बताऊं बस खुशबू के बारे में। ये लीजिए जी, हमने जो राइस 1 किलो भिगो के रखे थे हमने वो डाल दिए इसके अंदर। अब इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे। जो राइस बाकी बच गए ऑफ द कैमरा भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, क्या बात है, आपको कलर से ही अंदाजा हो रहा होगा कि माशाल्लाह कैसे बनेगी ये डिश। बड़ी चटपटी सी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जायका होता है, बिल्कुल यूनिक किस्म का जायका होता है। ये लीजिए जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कलर है। यहाँ आप अपना नमक भी चेक कर लीजिएगा, हस्बे जायका ले लीजिएगा। और ये देखिए, आपको मैं दिखा दूं कि ये हमने ये जो गोश्त की बोटियां की हैं, ये हमने छोटी छोटी खुद की हुई हैं। इसमें बड़ी बोटीज नहीं जाती हैं, इसी तरह छोटी दरमियाने साइज़ की जाती हैं। जिस तरह हम घर में सालन के लिए हम बनाते हैं उसी तरह की हमने बोटियां खुद काटी हुई हैं, ठीक है। आप भी उसी तरह रखिएगा। अब इसको बॉयल आने तक हमने इसको इसी तरह रखना। बॉयल आने के बाद हम इसको कवर करेंगे, आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, माशाल्लाह देखिए जी, जैसे बॉयल आया आपके सामने है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने और मेरी मिसेस ने अभी इसे चखा था, क्या शानदार जायका है। आप, मैं कह रहा हूँ आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा क्या। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, मीडियम आंच पर कर देंगे हम, क्योंकि अभी हमने हाई फ्लेम पे था। अब मीडियम फ्लेम पे करके हम इसको 5 मिनट के लिए बंद करते हैं। 5 मिनट के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने एक दफ़ा इसको चेक किया था बीच में। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखा आपने। अभी भी पानी ज़रा बाकी है। अभी हमने मीडियम हीट पे रखा था। अब इसको हम दोबारा कवर करेंगे लो टू मीडियम हीट पर। हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और अब फिर 5 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, 5 मिनट और हमने मीडियम टू लो में रखा था। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी, क्या हमारा तैयार हो गया, बेहतरीन, और खुशबू क्या शानदार आ रही है। अब हम आपको क्या करेंगे, अब हम इसको बिल्कुल लो मीडियम पे, दम वाली आंच पे, हम इसको अब दम वाली आंच पे दम पर रखेंगे। ये तवा हमने रख दिया है, उसके ऊपर हम ये जो है अपना पैन रख देंगे। अब इसको हम दम वाली आंच पे रख दिया है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हमने ये लास्ट स्टेज आपको दिखा रहे हैं। हमने 1 टीस्पून हमने येलो कलर लिया था और उस पर 1.5 टेबल स्पून हमने डाल के कलर बना लिया। और इस तरह आपने एंड में इसको जब दम पे लगाएंगे तो इस तरह कलर डाल देंगे, ज़रा कलरफुल बन जाएगा ये। और इसका मकसद कुछ भी नहीं है, सिर्फ कलरफुल बनाने के लिए। ये लीजिए जी हमारा। अब हम आपको 5 मिनट के बाद मिलते हैं। अब हमने इसको दम वाली आँच पर दम पर रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, हमने दम पे रखे थे। अब आपको दम वाला, ये देखिए जी, ये वो आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू इतनी शानदार आई है। जब वो कवर हटाया है, ढकना हटाया है, लिड हटाई है, तो अब ये देखिए माशाल्लाह क्या शानदार तैयार हो गए जी। ये लीजिए जी हमारा। अब हम आपको लेटर फाइनल लुक दिखाएंगे। और अभी मैंने चखा भी है, अब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि इसका जायका क्या है। आप खुद बनाइएगा, चखिएगा और फिर हमें बताइए, बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कि कैसा जायका रहा। अब मिलते हैं आपको फाइनल लुक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव आपको दिखाया, स्टेप बाय स्टेप दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कैसा लगा। ये आपको बहुत ही मशहूर रेसिपी दी है, जो कि कराची में बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, उसकी रेसिपी है अलखोसिया की। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।